ओबीसी आरक्षण की लड़ाई फुले शाहू अम्बेडकरवादी आंदोलन ने लड़ी थी। इसके परिणामस्वरूप जनता पार्टी का 1977 का मंडल आयोग सच साबित हुआ और आयोग द्वारा नियुक्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, जिसमें राज्य भर में ओबीसी की एक सूची बनाई गई। इस सूची में मराठा समुदाय को शामिल नहीं किया गया था। 1980 से 1990 तक फुले शाहू अम्बेडकर विचार आंदोलन समाजवादी भी लड़ रहे थे। परिणामस्वरूप 1989 में जनता दल की सरकार सत्ता में आई। फुले शाहू अम्बेडकर आंदोलन ने शर्त रखी कि यदि वह सत्ता में आते हैं तो मंडल आयोग को लागू किया जाना चाहिए। सरकार ने इसे लागू किया, लेकिन आरएसएस और बीजेपी कांग्रेस ने मंडल बनाकर विरोध किया। लेकिन तत्कालीन सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया और राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची बनाकर 27% आरक्षण दिया। मराठा समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। उनकी मांग को ओबीसी एडी का विरोध नहीं है, लेकिन मराठा समुदाय को केवल ओबीसी कहा जाता है। हम इसे समाज कहने के खिलाफ हैं। कोई भी सरकार किसी की जाति समुदाय नहीं बदल सकती या किसी तीसरी जाति का नाम दूसरी जाति को नहीं दे सकती। इस सरकार की भूमिका सभी मराठों को कुणबी कहना और इस तरह मराठों को आरक्षण देना एक गलत नीति है, कानूनी तौर पर न टिकने वाला है। मराठा समाज को धोखा देने का फिर एक नया तरीका सामने आया है। ओबीसी अब तक समूह ने मराठा समुदाय की बात सुनी है और ऐसा करना जारी रखा है। मराठा समाज ही सत्ता में बैठा है, लेकिन ये मराठा समाज मराठों के साथ अन्याय कर रहा है। हम सभी मराठा समाज से निवेदन करते हैं कि आप हमारे ओबीसी लोगों के साथ अन्याय न करें। मराठा समाज को आरक्षण की मांग करनी चाहिए, अलग आरक्षण की मांग करें। आपकी आरक्षण प्लेट ओबीसी है, आरक्षण प्लेट से अलग होना चाहिए और इसे अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का पूरा समर्थन प्राप्त है। ये ओबीसी आशा है कि ओबीसी और मराठा समाज ने इसका मुकाबला करने का काम शुरू कर दिया है। इसके शिकार मत बनिए। सभी ओबीसी मराठा समुदाय को चुनौती दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी के उम्मीदवारों को चुने। ये तीनों आरक्षणवादी हैं। बालमुकुंद भिराड, अध्यक्ष ओबीसी फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य, एडवोकेट संतोष रहाटे, कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी फेडरेशन महाराष्ट्र राज्य, गोपाल राउत, अध्यक्ष अटिलाप समाज संगठना महाराष्ट्र प्रदेश तथा ओबीसी फेडरेशन महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से ये बात पत्रकार परिषद में कही गई है। एनटीएन न्यूज के अकोला से एमडी जुनैद की रिपोर्ट। ओबीसी महासंघ महाराष्ट्र प्रदेश यासाठी आमचे कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट रहाटे साहेब, उपाध्यक्ष गोपालजी राऊत आणि आमच्या संघटनेमध्ये विविध समाजाचे जे सर्व प्रमुख घटक आहेत यांची सर्वांची आमची सांगोपांग चर्चा झाली। अतिशय शॉर्ट नोटीसवर सर्व मंडळी आली आणि आज या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे की मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा जो काही घाट घालण्याचं कार्य सुरू आहे याला आमचा विरोध राहणार आहे। मराठा समाज आमचा मोठा भाऊ आहे, त्यांना आरक्षण निश्चित द्यावं, परंतु त्यांचं जे ताट आहे ते वेगळं असावं। ओबीसीच्या ताटामध्ये त्यांना आरक्षण देऊ नये, आमचं ताट वेगळं ठेवा, त्यांचं ताट वेगळं ठेवा, ही स्पष्ट मागणी आज आमच्याकडे सर्व बहुमताने मंजूर झालेली आहे। आणि यासाठी आम्ही न्यायिक असेल कुठला संवैधानिक असेल तो लढा निश्चित उभारू, आंदोलन करू आणि शासनाच्याकडे आमच्या ओबीसींच्या ज्या भावना आहेत तो आज 70% जवळपास ओबीसी समाज आहे, ह्या भावना आम्ही शासनापर्यंत पोहोचू यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली।